जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे 5 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई क्लास का रिवीजन। तो आज का मोटिवेशन कोड है, साहिल पर पहुंचने से इनकार किसे है, तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो शुरू करते हैं इसी मोटिवेशन थॉट के साथ आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, WHO ने R21 या फिर इसको कहते हैं मैट्रिक 1 को मलेरिया की दूसरी वैक्सीन के रूप में मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने किया है। यह मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। मलेरिया की एक और वैक्सीन है जिसका नाम है मास्क्विस। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है जिसका वाहक मादा एन्फिसीज होता है। यह एक वाहक वह होता है जो एक से दूसरे में बीमारी को ले जाता है। इसकी जो दवा होती है कुनैन, ये सिंकोना के वृक्ष से प्राप्त होती है और मलेरिया में आरबीसी प्रभावित होती है। मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। और मलेरिया में सर्वाधिक मौत का कारण फेल्सीफेरस है। फेल्सीफेरस जो है वो इसी प्रोटोजोआ में होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ जनित कुछ रोग होते हैं, उनके लिए एक ट्रिक है। पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया, काम से हो गया कालाजार, माँ से हो गया मलेरिया, पे से हो गया पेचिस और सोते से हो गया निद्रा रोग। विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है और मलेरिया उन्मूलन का भारत का लक्ष्य है 2030 तक। टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये लक्ष्य 2025 तक है। अब हम देखते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। कालाजार, इसको लिस्मानिया भी कहते हैं। इसका रोग भाग होता है बालू मक्खी। निद्रा रोग का रोग भाग होता है TSC सीसी मक्खी कहते हैं। TSC होती है पर इसको सीसी मक्खी पढ़ा जाता है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक है। फर्स्ट वर्ल्ड टीबी समिट बनारस उत्तर प्रदेश में हुई। टीबी का टीका BCG होता है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कालमेट गुरिन। सीरम इंस्टीट्यूट, इसने कोविशील्ड वैक्सीन का आविष्कार किया था। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने ही बनाई थी। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंट अवार्ड भारत बायोटेक को मिला है। ये हैदराबाद की कंपनी है। इसको इसलिए मिला क्योंकि इसने कोवैक्सीन का निर्माण किया था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ICC वर्ल्ड कप 2023, इसका होस्ट इंडिया है। इसका एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। इसको प्रीतम ने गाया है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। ये पहली बार ICC वर्ल्ड कप जो है वो पहली बार 1975 में इंग्लैंड में हुआ था, तब इसको वेस्ट इंडीज ने जीता था। ICC वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। पहले क्रिप्टोवर्स शुभंकर था। इसमें दो खिलाड़ी हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल जो है वो बैट्समैन है, उसका नाम टोंक है और जो फीमेल है वो बॉलर है, उसका नाम ब्लेज है। 5 अक्टूबर को फर्स्ट मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। ICC वर्ल्ड कप का पहला मैच आज है, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होगा और इसमें मैच जो है पहला वो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का होगा। 2019 में पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ था 2019, उसका विजेता इंग्लैंड था। ICC वर्ल्ड कप 2023 के वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। सचिन तेंदुलकर ने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं और 2011 वर्ल्ड कप में भी ये शामिल थे। मुथैया मुरलीधरन जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और इन्होंने सर्वाधिक विकेट लेने का इतिहास बनाया है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है 800। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लल्लन टॉप। एशिया कप जो है वो भारत ने श्रीलंका को हरा कर जीता। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उपविजेता इसका भारत है। ये दूसरी बार हुई है। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप फर्स्ट बार आयोजित हुई, इसको भारत ने जीता है और साउथ अफ्रीका में ये हुई थी। इसका उपविजेता इंग्लैंड है। एशियन कप महिला क्रिकेट में इंडिया ने गोल्ड जीता है और श्रीलंका ने सिल्वर जीता। एशियन कप जो हो रहे हैं उसमें
महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता, श्रीलंका ने सिल्वर जीता। आज का तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का रसायन में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। मोंग जी बवंडर, लेविस ई ब्रूस, एलेक्स एल एकिमोव। इसके लिए एक ट्रिक सर ने बताई है। एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी मतलब एलेक्सी एकिमोव। मैगी से हो गए मोंगी बेवेंडी। लाई से हो गए लुइस ब्रिस। रसीली से हो गया रसायन विज्ञान। टन से होगा क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एलेक्सी एकिमोव, मोंगी बेवेंडी और लुइस ब्रू को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स जो है इसका यूज एलईडी और टेलीविजन में लाइट्स के लिए किया जाएगा। इन सभी के नाम कितने अजीब है ना। फिजिक्स के लिए एक ट्रिक भी सर ने बताई थी, उसका भी चलो रिवीजन कर लेते हैं जिससे हम इसको भूले नहीं। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गए भौतिकी, पी से हो गए पियरे एगोस्टिनी, फेरे से हो गए फेरेक्स क्रांस, एनी से हो गए एनी एल लुइलियर, प्रकाश से हो गया प्रकाश के 8 सेकंड को उत्पन्न करने के लिए। अगर आप इस नोट्स के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसी में थोड़ी ही देर में अभी आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेडिसिन के लिए भी पुरस्कार दिया जा चुका है। मेडिसिन के लिए ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा को इंग्लिश में हंगरी कहते हैं। काका से हो गए कैटालिना कोरिको, मेरी से हो गए अमेरिका, विस्की से हो गए विश में, दवा से हो गए मेडिसिन। कैटालिना कोरिको जो हैं वो हंगरी देश के रहने वाले हैं, विश मैन जो हैं वो अमेरिका के रहने वाले हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला गया। अब देख लेते हैं हाल ही में जो पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में। डॉक्टर रवि कन्नड़ को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। सुधा मूर्ति को गाला अवार्ड दिया गया है। गाला अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इनके पति को भी पहले ये अवार्ड दिया जा चुका है। वहीदा रहमान 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको दिया गया। स्वाति नायक को नॉर्मल बोरलॉग अवार्ड दिया गया, ये उड़ीसा की रहने वाली है। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, JICA और NITF द्वारा जारी भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी $60 करोड़ है। $60 करोड़ का पूंजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें 51% पूंजी जापान देगा और 49% पूंजी NITF देगा। जापान की जीका कंपनी है। जीका का फुल फॉर्म है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। NITF का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस पूंजी का प्रयोग किसमें किया जाएगा? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में। पटना मेट्रो का जो फंड है उसको भी जीका ने दिया है। जीका जापान की कंपनी है। जापान को निप्पन भी कहते हैं और सुकुमारों का देश भी कहते हैं। G7 की जो बैठक है अब की बार वो जापान में ही हुई थी। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के PM फूमियो कशीदी हैं और जापान की मुद्रा येन है। इसका सिंबल ऐसा होता है डाइट। यहाँ की संसद है। होकुडो, होसू और क्यूशू और जिकोपू द्वीप जापान में ही स्थित है। चाक परियोजना छत्तीसगढ़ में एजुकेशन से संबंधित परियोजना है। इसका फंड जो है इसका वर्ल्ड बैंक देगी। राजस्थान जैव विविधता और वानिकी कार्यक्रम फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी FDA इसमें मदद करेगी। अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास IISc बेंगलुरु ने किया। इसका प्रयोग वेस्ट वाटर को ग्रीन वाटर में बदलने के लिए किया जाएगा। वेस्ट वाटर जो उद्योग से मिलता है उसको कहते हैं इफ्लुएंट्स। IISc का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके लिए एक इक्वेशंस आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इफ्लुएंट में आप मिमेटिक को मिलाएंगे और सूर्य की रोशनी में 10 मिनट के लिए रखेंगे, आपको ग्रीन वाटर मिल जाएगा। इफ्लुएंट क्या होता है? जो उद्योगों से वेस्ट वाटर मिलता है, खराब पानी होता है, उसमें आप मिमेटिक मिलाइए, 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी में रखिए और वो पानी अच्छा बन जाएगा।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लल्लन साहब। झीलों में खरपतवार नष्ट करने के लिए जलदोस्त का आविष्कार किया गया। पीईटी प्लास्टिक तोड़ने के लिए एंजाइम पीईटी 46 है। जीवाणु भक्षण करने वाला लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको लाइसोजाइम कहते हैं। पेट में प्रोटीन पाचन के लिए जो एंजाइम होता है उसको पेप्सिन कहते हैं और इसके लिए HCl जरूरी होता है। अमाशय में जो दूध का पाचन करता है उसको रेनिन कहते हैं। ये बच्चों के लिए आवश्यक होता है। तो सर ने इसमें कहा था, पीईटी जब आया था तो सर ने कहा था यूपी पीईटी के लिए तो हम ब्रह्मास्त्र निकालेंगे। जो पीईटी प्लास्टिक तोड़ने के लिए एंजाइम है वो पीईटी 46 है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह जो है वो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। थीम इसकी है स्पेस एंड इंटरप्रेन्योर। 4 अक्टूबर 1957 को, ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच क्यों रखी गई है, क्योंकि 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट जो था वो विश्व का पहला उपग्रह था, इसको रूस ने लॉन्च किया था। 10 अक्टूबर 1967 इसलिए रखा गया क्योंकि स्पेस का मैग्ना कार्टा इसी दिन सामने आया था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। जो अपने यहाँ का अंतरिक्ष दिवस है वो 23 अगस्त को मनाया जाएगा क्योंकि चंद्रयान 3 साउथ पोल पर 6:04 पर इसी दिन लॉन्च हुआ था, लैंड किया था। चंद्रयान 3 जो है वो LV-M3-M4 रॉकेट से 14 जुलाई को गया था। अब हम देखते हैं स्पेस में गए हुए कुछ अंतरिक्ष मिशनों के बारे में। प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। सर जो एक एक बात सर बोलते हैं या लिखाते हैं वो सभी एक एक शब्द हम इसमें नोट करके आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। चंद्रयान 3 जो है वो LV-M3-M4 रॉकेट से 14 जुलाई को, ल्यूमेलाइट सिंगापुर के उपग्रह थे PSLV-C55 द्वारा, NVS-01, NVS मतलब नेविगेशन की सेकेंड पीढ़ी का पहला उपग्रह, ये GSLV F12 द्वारा, आदित्य L1 PSLV-C57 द्वारा, आजादी सेट और EOS-07 SSLV D2 द्वारा। ये SSLV की पहली सफल उड़ान थी। INS-2B भूटान का उपग्रह है PSLV-C54 द्वारा। DSSAR सिंगापुर के 7 उपग्रह इसमें PSLV-C56 रॉकेट द्वारा भेजे गए थे। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है प्रोजेक्ट उद्भावना। इंडियन आर्मी ने इसे लॉन्च किया है। इसमें यूनाइटेड इंस्टीट्यूट सर्विस ऑफ इंडिया भी सहयोग करेगी। इसका प्रोजेक्ट उद्भव का लक्ष्य क्या है? प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिनमें राज कौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति आदि सब चीज़ें दी गई थी, इसको इकट्ठा करना और इससे ज्ञान अर्जित करना। अब हम देखते हैं अन्य ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया। प्रोजेक्ट क्लैप उत्तराखंड में शिक्षा के लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के से भारतीय को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान के लिए। दोस्त तुर्की और सीरिया के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। उद्गम पोर्टल जो है वो RBI द्वारा लाइब्रेरीज धन के लिए लॉन्च किया गया है। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी समझ में आती है या आपको कुछ सुझाव है तो वो भी हमें लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि अच्छा बना है या बुरा बना है या हम इसमें किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। अगर आप लोग सुझाव देते रहेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 8, 19वें एशियन गेम्स जो हैं वो हांगझो चीन में हुए। तीरंदाजी का पहला गोल्ड ज्योति सुरेख और ओजस देवताले को मिला। भाला फेंक में गोल्ड नीरज चोपड़ा ने फिर से जीत लिया है। इन्होंने 88.88 मीटर दूर भाला फेंका था। सर कह रहे थे हमारी नीरज चोपड़ा जी से बात हुई थी, उनसे हमने कहा कि ज़्यादा करंट अफेयर मत बढ़ाओ, इसीलिए उन्होंने ऐसा भाला फेंका कि 8888 ही आ गया। आपको याद करने में दिक्कत ना हो। 88.88 मीटर दूर फेंका। अंजू रानी जी ने भी भाला फेंक में गोल्ड फेंका है। अंजू रानी का गोल्ड आपको याद रखना है क्योंकि नीरज चोपड़ा का गोल्ड तो सभी लोग याद कर लेंगे। ये ऐसा सर बोल रहे थे। नीरज चोपड़ा जो है वो कतर दोहा में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो हंगरी बुडापेस्ट में हुई थी उसमें भी इन्होंने गोल्ड जीता था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था। गोल्फ पदक जीतने वाले फर्स्ट महिला अदिति अशोक हैं। इन्होंने सिल्वर जीता था। लवलीना बोरगोल, इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। मैन 4x400 रेस फाइनल में गोल्ड मिला है। 19वां एशियन गेम्स में फर्स्ट गोल्ड जो था वो शूटिंग में मिला था और उसको दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्रांश ने जीता था। 18वां
एशियन में 18वां जो एशियंस गेम हुए थे उसमें भारत ने 70 पदक जीते थे। ये अब तक के हाईएस्ट पदक थे। अभी तक तो भारत की स्थिति सही चल रही है। देखते हैं कि ये क्या होता है आगे चल के। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसकी थीम है शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है। पहली बार वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर 1994 को मनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। 2 उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो लगातार 2 बार अर्थात 10 वर्षों तक रहे, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जी। आर्टिकल 63 इसमें भारत का उपराष्ट्रपति के लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 जो है उसमें लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? इसका चुनाव एकल संक्रमणीय होगा और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सभी एमपी शामिल होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड एमपी और एमएलए शामिल होंगे। अनइलेक्टेड वाले इसमें शामिल नहीं होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें एमएलए शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या शामिल नहीं होगा? अनइलेक्टेड वाले। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें एमएलए शामिल नहीं होंगे। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाई जाती है और हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन नंबर 10, बस होली पश्मीना क्राफ्ट। बस होली और पश्मीना दोनों को मिला करके बस होली का पश्मीना क्राफ्ट जम्मू कश्मीर के लिए। बस होली एक पेंटिंग होती है और पश्मीना काली रंग की शाल होती है जो जम्मू कश्मीर की बहुत ज़्यादा फेमस रहती है। इसी शाल के ऊपर पेंटिंग को बस होली पश्मीना क्राफ्ट कहा जाएगा। बस होली अलग भी जीआई टैग जम्मू कश्मीर के पास है, पश्मीना का अलग भी जम्मू कश्मीर के पास है, और बस होली पश्मीना दोनों को मिलाकर बस होली पश्मीना क्राफ्ट का भी जम्मू कश्मीर के पास ही जीआई टैग है। जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है इसमें 100 वर्ष से यही काम हो रहा है। भद्रवाह राजमा जो है वो जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर का जीआई टैग चिकरी लकड़ी का, सुलाई शहद का, बस होली पेंटिंग का भी जम्मू कश्मीर के पास है। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है और 10 वर्षों के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। कम्बम अंगूर का तमिलनाडु के पास, कारी शादी आम का कर्नाटक के पास और सुंदरजा आम का मध्य प्रदेश के पास जीआई टैग है। आज का क्वेश्चन नंबर 12 जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज, ये 12 क्वेश्चन नंबर नहीं 11 क्वेश्चन नंबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीलंका से गुजरात तक सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान यशस्विनी को प्रारंभ किया है। ये रैली 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 40 जिलों से होकर जाएगी। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर एकता नगर गुजरात में ये जाकर मिलेगी और यहीं पर समाप्त होगी। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर है राजस्थान में भारत के पीएम ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की जिसका नाम यूरिया गोल्ड है। आज का फूल पत्ती वाला सवाल सर ने जो पूछा है वो है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की रैंक कितनी है। IMF के बारे में विस्तार से बताइए। आपको अगर इन क्वेश्चंस का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर भेजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर भेजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो वो भी भेजिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।